एपिसोड की शुरुआत में हमें जूल्स और रू साथ में नजर आती है और फिर दोनों किस करते जिसमें जूल्स वहां पर तैयार होती है और दोनों साथ में रहते हैं और फिर जूल्स वहां से काम पर जाने निकलती है और रू घर पर अकेले होते ही आगे बढ़कर नशा करने लग जाती है और यही नशा वो ये सपना देखकर प्रेजेंट में एक वॉशरूम में करती है और फिर वो बाहर आती है और वहां अली से मिलती है जिसमें रू बताती है कि वो नशा नहीं कर रही थी और जूल्स उसे इमोशनली परेशान कर रही है लेकिन फिर भी अब वो ठीक है और वहाँ उसकी बातों से अली समझ जाता है कि रूह अभी भी नशे में है जिसमें रूह हाँ बोलती है और दुनिया में लोग ड्रग्स लेते हैं और वो भी उनमें से एक है और ये चीज़ बुरी नहीं है ये वो बताती है और तब अली बोलता है कि प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम है कि उसे ड्रग्स की आदत लग चुकी है और उसे ये समझना होगा जिसमें वो भी पहले ड्रग्स लेता था और वो उसे पूरी तरह से समझता है जिसमें रू बताती है कि वो जब ड्रग्स नहीं लेती थी तब उसे मरने की इच्छा होती थी और तब अली बताता है कि ये चीज़ें बकवास है और उसे सिर्फ ड्रग्स लेने का बहाना चाहिए जिसमें वो 17 साल की है और उसे जिंदगी की मुश्किलों के बारे में कुछ भी नहीं पता और उसे कभी कभी लगता है कि रू उसका टाइम वेस्ट कर रही है और फिर वो रू को पूछता है कि उसने फिर से क्यों ड्रग्स लेना शुरू किया और तब रू बताती है कि वो जिंदगी की कोई चीजों से भागना चाहती थी और उसने इमरजेंसी के लिए कुछ पिल्स छुपा कर रखी थी और तब अली बोलता है कि इसका मतलब उसे कभी भी ड्रग्स छोड़ना ही नहीं था जिसमें रू भी हाँ बोलती है जिसमें वो बुरी नहीं है ये अली को पता है ये वो बताता है और उसे उसकी माँ और बहन की परवाह भी है लेकिन फिर भी वो ड्रग्स लेती है और ये चीज़ एक बीमारी है जिसमें ये बीमारी उसे भी थी और वो उसे पूरी तरह से समझता है और इसी वजह से शायद दोनों क्रिसमस इवनिंग पर इस रेस्टोरेंट में बैठे हैं और फिर रूह अली की बेटियों के बारे में पूछती है जो कि दूसरों के घर पर रहती है ये अली बताता है और उसने 7 सालों से ड्रग्स नहीं लिया होता जिसमें वो शुरुआत के 1.5 साल काफी तड़पा था ये बताता है और वहाँ रूह उसके बारे में चीजें पूछती है और तब अली बताता है कि उसका नाम मार्टिन है और वो एक कन्वर्टेड मुस्लिम है और वहाँ रूह बताती है कि उसे पता है कि ड्रग्स उसकी जिंदगी खराब कर रहा है लेकिन उसे काफी सारी प्रॉब्लम्स है और तब अली हंसता है जिसमें रूह भगवान पर भरोसा नहीं करती ये बताती है और तब अली बताता है कि भगवान उस पर भरोसा करते हैं और तब रूह बताती है कि उसे सब बोलते हैं कि भगवान ने उसे बचाया है लेकिन कई अच्छे लोग उसके पिता की तरह मारे जाते हैं और इन चीज़ों में भगवान क्या चाहते होंगे क्योंकि वो बुरी है और तब अली बताता है कि ये सभी चीज़ें मिस्ट्री है और किसी को कुछ भी नहीं पता होता और सबको ज़िंदगी में कुछ ना कुछ करना होता है लेकिन काफ़ी कम लोग ज़िंदगी में कुछ अलग कर सकते हैं और फिर अली रेस्टोरेंट से बाहर आता है और वो अपनी दोनों बेटियों से बात करता है और उन्हें क्रिसमस विश करके उन्हें मिस कर रहा है ये बताता है और फिर अली वापस रूह के पास आता है जिसमें वो पूछती है कि उसे जूस का क्या करना चाहिए और तब अली वहाँ की एक औरत से बात करता है जो कि 17 सालों से ड्रग्स से दूर होती है और अली उसके जवानी के डेटिंग के बारे में पूछता है और तब वो औरत बताती है कि वो दोनों चीजें अलग अलग हैं और अगर किसी को भी ड्रग्स छोड़ना होता है तो वो इस चीज के लिए किसी और को जिम्मेदार नहीं बता सकता और उसकी ग्रैनी ने कहा था कि अगर तुम चाहो तो कोई भी मुसीबत हमेशा नहीं रह सकती और तब अली उन्हें थैंक्स बोलता है और वहाँ रूह को लगता है कि उसके ड्रग्स लेने की आदत जूल्स की वजह से है क्योंकि वो उसके साथ खुश थी लेकिन फिर जूल्स उसे छोड़कर चली गई और तब अली बताता है कि रूह ने पिल्स छुपा कर रखी थी इसका मतलब उसे ड्रग्स छोड़ना ही नहीं था और तब रूह बताती है कि जूल्स ने उसे चिट किया जिसमें उन दोनों ने किस किया था और तब अली बताता है कि उन दोनों ने कभी भी जिंदगी साथ में बिताने का डिसाइड नहीं किया और इस चीज से साबित होता है कि उन दोनों का रिलेशन सिर्फ कैजुअल था और वो हंसता है जिसमें रूह जूल्स से प्यार करती है लेकिन जूल्स उसे झूठ बोलती है और वो उसे छोड़कर चली गई थी जिसमें वो स्टेशन पर डरी हुई थी और फिर भी जूल्स नहीं रुकी जिसमें वो लोग हमेशा झूठे प्रॉमिस करते रहते और उसकी माँ ने भी कहा था कि उसके पिता ठीक हो गए लेकिन वो नहीं हुए और जूल्स भी उसे छोड़कर चली गई जिसमें वो इमोशनली इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर नहीं थी लेकिन अब उसे लग रहा है कि उसकी ज़िंदगी ऐसे ही चलती रहेगी और उसने एक बार उसकी माँ को मार देने की धमकी भी दी थी और इस चीज़ से रूह काफ़ी दुखी होती है और तब अली बताता है कि ड्रग्स उन लोगों को बदल देता है और तब रूह बताती है कि ऐसा नहीं है
और तब अली बताता है कि उसने भी ड्रग्स के नशे में ऐसी चीज़ें की है और उन्हें इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए और लोगों के साथ साथ उन्हें खुद को भी माफ़ करके आगे बढ़ना चाहिए। और तब रूह बताती है कि वो काफ़ी बुरी है और अली काफ़ी अच्छा होगा। और तब अली बताता है कि उसके पिता उसकी माँ को काफ़ी ज़्यादा मारते थे और वो भी उसके पिता को बचपन में मार देना चाहता था, जिसमें वो कोई भी हालत में अपने पिता जैसा नहीं बनेगा, ये चीज़ उसे पता थी। लेकिन फिर उसकी शादी हुई और उसके परिवार के साथ वो रहने लगा, जिसमें उसकी पत्नी के साथ झगड़े होते थे और एक दिन वो नशे में उसकी पत्नी को मार रहा था, जिसमें उसकी बेटियां उसे देख रही थी। और तब वो उसी जगह पर पहुंच चुका था जहां पर उसके पिता थे और उन्हें लगता है कि उनकी जिंदगी बुरी है और वो लोग भी बुरे हैं और इसलिए वो सुधरना नहीं चाहते और इसलिए उन्हें पहले खुद को माफ करना चाहिए, जिसमें ड्रग्स लोगों की हर चीज को ऊपर से लेकर नीचे तक बदल देता है। लेकिन अगर रूह ने ज्यादा दिन ड्रग्स यूज किया तो वो अंदर से धीरे धीरे बदलती रहेगी और बुरी बन जाएगी, जिसमें रूह उसकी बात समझती है और अली उसके अंदर की अच्छाई को नहीं मरने देने कहता। और तब रूह बताती है कि यही सबसे टफ है, जिसमें वो अली की बात हर बार उससे बात करते वक्त समझती है, लेकिन फिर वो इन चीजों से आगे बढ़ जाती है। और तब अली बताता है कि ये बुरा वक्त है और ये एक ना एक दिन टल जाएगा, जिसमें ये ड्रग्स उनकी जिंदगी की हर प्रॉब्लम को गायब कर देता है। और तब रूह हाँ बोलती है और वहाँ अली बोलता है कि ये सभी चीज़ें पहले से लिखी हुई है और रूह इन चीज़ों को छोड़ सकती है और वो काफ़ी आगे बढ़ सकती है, जिसमें उसे अली से बात करके खुशी मिलती है और यही सुधरने का पहला स्टेप है। और वो उसकी माँ और बहन के बारे में सोचने कहता है, जिसमें रूह वो बनने की कोशिश करती है जो वो नहीं है, ये बताकर वो दुखी होती है। और तब अली उसे संभालता है और वो उसे कभी भी नहीं छोड़ेगा, ये बोलता है। और तब रूह खुश होती है और फिर दोनों वहां से निकलते हैं और कार में वहां से आगे बढ़ते हैं। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड यहीं पर खत्म हो। सीरीज की शुरुआत में हमें जूल्स नजर आती है, जो कि वापस अपने शहर आ चुकी होती है और वो थेरेपी लेती है और वहाँ थेरापिस्ट उसके दुखी होने के बारे में पूछती है। और तब जूल्स बताती है कि वो इन चीजों पर रिएक्ट नहीं करना चाहती और वो बदलते हुए हार्मोन्स के बारे में बताती है, साथ ही उसकी जिंदगी में क्या होगा इस बारे में वो सोचती है। और तब थेरापिस्ट उसकी जिंदगी के बारे में पूछती है और तब जूल्स बताती है कि वो अपनी जिंदगी में कई मर्दों से मिल चुकी है और अब वो उनसे काफी परेशान हो चुकी है, जिसमें वो हमेशा से मर्दों के बारे में ही सोचती रहती थी, लेकिन अब वो ये नहीं चाहती। और तब थेरापिस्ट को लगता है कि जूल्स खुद से नाराज है और जूल्स को ये चीज जरूरी लगती है और वो खुद के बारे में काफी सारी चीजें सोचती रहती है, ये बताती है। और वहाँ थेरापिस्ट को लगता है कि जूल्स के अंदर कई सारे लोगों की पर्सनालिटी है और असली जूल्स उसके अंदर कहीं दब चुकी है। और तब जूल्स को ये चीज वियर्ड लगती है और उसे दूसरी लड़कियों की तरह सामने अलग और पीछे अलग बिहेव करना पसंद नहीं होता। और वहाँ थेरापिस्ट उसे ये चीज जरूरी नहीं है, ये बताती है। और उसके दिमाग में रोज पहली चीज कौन सी आती है, ये थेरापिस्ट पूछती है। और तब जूल्स को रूह नजर आती है और उसकी तरह उसे कोई भी नहीं देखता और रूह उसकी आत्मा तक को देख लेती है, ऐसा जूल्स को लगता है। और वहाँ जूल्स को उसकी माँ की याद आती है और वो भी जूल्स को ऐसे नहीं देख पाती थी। और तब थेरापिस्ट उसकी माँ के बारे में पूछती है और जूल्स को उसके पिता के साथ बिताए हुए पल याद आते हैं और उसे उसकी माँ के बारे में बात नहीं करनी होती, जिसमें जूल्स उसे समुद्र किनारे रहना खुशी देता है, इस बारे में बताती है। और उसकी दादी बीच पर रहती थी, जिसमें वो उनके साथ रहते वक्त काफी स्विमिंग भी किया करती थी। और फिर जूल्स को रूह की याद आती है और उसने रूह को खो दिया क्योंकि अब वो उससे बात नहीं कर रही होती और वो उसे स्टेशन पर रोते हुए छोड़कर चली गई थी। और उसके बाद वो अब यहाँ पर वापस आई है और तब चीज़ें काफ़ी मुश्किल हो चुकी है और वो काफ़ी डर रही है। और तब थेरापिस्ट कैसे पूछती है, जिसमें जूल्स बताती है कि वो खुद को हर्ट करना चाहती थी और इसलिए वो अपना घर छोड़कर भाग गई थी। और वो पहले रूह से मिली और दोनों में काफी गहरी दोस्ती हुई थी और वो दोनों साथ में रहने लगे थे और उन पलों को वो याद करती है। और फिर जूल्स को याद आता है कि वो उसके माता पिता के साथ उसकी माँ के ड्रग ओवरडोज के इलाज के लिए जाया करती थी और रूह से भी वो काफी ज्यादा प्यार करती थी और दोनों साथ में थे, जिसमें जूल्स उसकी माँ से कभी भी बात नहीं करती थी
और उसके पिता इस चीज से खुश नहीं थे क्योंकि उसकी माँ सुधर रही थी। लेकिन जूल्स अपनी माँ को दूसरा मौका ही नहीं देना चाहती थी और जूल्स ने उसकी माँ के बारे में कभी भी रू को नहीं बताया क्योंकि वो दोनों ड्रग्स की हालत में सेम थे। और तब थेरेपिस्ट को लगता है कि जूल्स रू को भी उसकी माँ की नज़रों से ही देखती है और तब जूल्स इस बारे में कंफ्यूज होती है। और फिर उसकी बात ऑनलाइन टाइलर नाम के लड़के से हुई थी। वो इस बारे में थेरेपिस्ट को बताती है जिसमें वो खुद के हॉट फोटोज उसे भेजती थी और टाइलर के साथ उसका रिश्ता उसके असली रिश्तों से भी ज़्यादा गहरा था जिसमें वो हर चीज़ साथ में इमेजिन करते थे और टाइलर और वो सेक्स करते थे ऐसा उसे लगता था और इस बारे में रू को भी पता था। और वो जूल्स को इन चीज़ों को लिमिट में करने कहती थी क्योंकि उसे लगता था कि टाइलर झूठ हो सकता है और तब जूल्स को लगता है कि सभी लोग झूठे होते हैं और जूल्स टाइलर से प्यार करने लगी थी ये बताती है। लेकिन वो रिलेशनशिप सिर्फ उसके दिमाग में ही था और जूल्स रू के साथ खुश थी जिसमें रू ने 2 वीक से ड्रग्स नहीं लिया था और तब जूल्स ने रू को काफ़ी सारे गाल पर किस किए थे लेकिन वो उसे असली किस करना चाहती थी और वो भी रू से प्यार करने लगी थी लेकिन वो उसे किस नहीं कर पाई। और फिर एक दिन रू ने उसे पहली बार किस किया और वो वहां से भाग गई थी जिसमें जूल्स कंफ्यूज थी क्योंकि उसने कभी भी पहले लड़की को किस नहीं किया था और रू ने उससे बात करना भी बंद कर दिया था और वो इस चीज से दुखी थी और उसे रू से काफी ज्यादा प्यार होता है और जूल्स को नहीं लगता कि रू उससे इतना प्यार करती होगी और उसे लगता है कि अब उसने उसे खो दिया है। और तब थेरेपिस्ट पूछती है कि जूल्स को ऐसा क्यों लगता है और तब जूल्स बताती है कि वो टाइलर से बात करती थी जिसमें वो रू से भी ज्यादा उसे जानती थी और वो दोनों सेक्स्ट यानी कि सेक्स टेक्स्ट के अंदर काफी ज्यादा करते थे जो कि प्योर इमेजिनेशन था। और फिर जूल्स इमेजिनेशन में टाइलर के साथ सेक्स करती है जो कि काफी रियल है ऐसा वो सोचते सोचते अपने बेड पर मास्टरबेट करती है जिसमें वो लोग हद से ज्यादा सेक्स करते थे ऐसा उसे लगता था। और जूल्स को समझ गया था कि टाइलर असल में कोई भी नहीं है और वो इस चीज से डरने लगी थी और वो टाइलर के साथ सेक्स करती थी और दोनों काफी ज्यादा एंजॉय करते थे। और तब जूल्स को लगने लगा था कि इसी वजह से रू उससे दूर जाकर नशा कर रही है। और फिर पिछले एपिसोड में रू ने सपना देखा था उसी की कंटिन्यूएशन में जूल्स घर पर आती है और घर पर रू नहीं होती जो कि असल में बाथरूम में नशे में बेहोश पड़ी होती है और इस चीज से जूल्स काफी ज्यादा भड़क जाती है और वो रू के साथ दूसरे शहर में शिफ्ट होना चाहती थी ये थेरेपिस्ट को बताती है। और फिर एक दिन जूल्स अपने घर पर आई थी और वहाँ उसकी माँ उससे मिलने आई थी और तब जूल्स ऊपर चली गई थी जिसमें जूल्स के पिता डेविड ने उसे उसकी माँ से बात करने कहा था और तब जूल्स मना करती है और ये चीज उसकी माँ भी सुन लेती है और वहाँ उसके पिता उसे बताते हैं कि उसकी माँ ने 1.5 साल से ड्रग्स नहीं लिया है और वो सुधर चुकी है। लेकिन जूल्स फिर भी उन्हें माफ करना नहीं चाहती ये बताती है और तब उसके पिता उनसे सिर्फ थोड़ी सी बात करके उन्हें झूठा माफ कर देने कहते हैं जिसमें जूल्स मान जाती है और वो दोनों नीचे आते हैं। लेकिन तब तक जूल्स की माँ वहां से जा चुकी होती है। और फिर 1 हफ्ते के बाद जूल्स घर पर आई थी और तब उसके पिता की उसने बातें सुनी थी जिसमें उसकी माँ ने ड्रग्स लिया था और वो वापस हॉस्पिटल में थी और जूल्स इस चीज से काफी ज्यादा दुखी हुई थी। और फिर कुछ महीनों पहले जूल्स के पिता उसे लेने के लिए एना के शहर में वापस आए थे और वो वहां से वापस आ गई थी जिसमें हमें जूल्स के सपनों में रू अभी भी बेहोश बाथरूम में ही नजर आती है। और वहीं पर थेरेपी सेशन खत्म होता है और थेरेपिस्ट जूल्स की तारीफ करती है और जूल्स उन्हें थैंक्स बोलकर निकलती है और जूल्स अपने घर पर होती है और वहीं पर रू आती है जिसमें रू वहां से जा रही थी और उसे सिर्फ जूल्स से मिलना था ये वो बताती है। और तब जूल्स बताती है कि वो वापस आ गई है और वो थेरेपी भी लेने लगी है और उसने रू को काफी मिस किया और रू ने भी उसे मिस किया ये वो बताती है। और तब जूल्स रू से माफी मांगती है क्योंकि वो उसे छोड़कर चली गई थी और तब रू भी रो पड़ती है और वो जूल्स को मैरी क्रिसमस बोलकर वहां से निकल जाती है जिसमें जूल्स अभी भी अपने प्यार को रू के सामने सही तरह से दिखा नहीं पाने से काफी दुखी होती है। और इसी के साथ ये बेहतरीन एपिसोड और सीजन 1 पूरी तरह से यहीं पर खत्म